देखो कल तुम लोगों को कहाँ तक वर्क हुआ था। देखेंगे सारे। टॉपिक का नेम है आपका मल्टीपल टेक्स्ट परचेज। ठीक है, तो हमने फर्स्ट स्टॉक आइटम क्रिएट किया है टेबल। ये जो टेबल क्रिएट किया है ये मैंने कल ही आप लोगों को क्रिएट करवाया था, इसलिए अगर किसी को कोई डाउट हो तो बता दे। नेक्स्ट स्टॉक आइटम देखेंगे सारे एलसीडी, मतलब नेक्स्ट आइटम जो मैंने क्रिएट किया उसका नेम क्या है, एलसीडी। क्वांटिटी कितनी है आप लोगों की एलसीडी की? फिल करवा दिया मैंने 20 पीसेस। और एक एलसीडी का रेट क्या है, मैंने यहाँ पे फिल करवा दिया 15,000 रुपीज। मतलब टोटल जो आपकी टेबल है वो हम 66,000 की खरीद रहे हैं, और जो एलसीडी है वो 3 लाख की खरीद रहे हैं। जब हम इस 3 लाख पे कर्सर सेट करवा के एंटर करेंगे, देखो जैसे ही मैं एंटर करवा रही हूँ यहाँ पे एक लेजर ओपन हो रही है किस चीज की, अकाउंटिंग डिटेल। बॉयज यहाँ पे अकाउंटिंग डिटेल पे आपको परचेज का लेजर क्रिएट करना है। ठीक है, तो सभी ओल्ड प्लस सी से ओल्ड प्लस सी से वॉइस में साउंड आ रही है या किसी को नहीं आ रही है? एक बार रिप्लाई करेंगे सारे कि भाई मेरी वॉइस क्लियर है सभी को या नहीं आ रही है। जल्दी से रिप्लाई करो वॉइस। वॉइस और जो कनेक्ट है वो भी रिप्लाई करो, वॉइस आ रही है या नहीं। चलो ठीक है वॉइस, एक बार देखेंगे सारे फिर। हमें यहाँ पे किसका लेजर क्रिएट करना है, परचेज का। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे किस चीज का लेजर क्रिएट करूंगी, परचेज। देखो जो हम परचेज का लेजर क्रिएट कर रहे हैं वो हमें परसेंट रेट देना होता है उसके साथ। ठीक है, उसके साथ हमें परसेंट रेट देना होता है। क्यों? क्योंकि जब हम सामान खरीद रहे हैं, दो सामान खरीद रहे हैं, तो दोनों सामान के साथ दोनों का परचेज लेजर क्रिएट करना पड़ता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे परचेज @ 18% का लेजर बनाया है। ठीक है, परचेज @ 18% का लेजर क्रिएट किया है मैंने, ताकि मैं परचेज लेजर को डिफरेंशिएट कर सकूं। क्योंकि अगर हम सेम परचेज ही डालते ना, दो बार परचेज लेजर एक्सेप्ट नहीं करता है, इसलिए मैंने उसके साथ एक बार 12% डाला और एक बार 18%। अब क्लियर है मेरी वॉइस सभी को? नेक्स्ट स्टेप देखेंगे। अब यहाँ पे 18% ही क्यों डाला है? क्योंकि जब मैंने स्टॉक आइटम क्रिएट किया था एलसीडी, जब मैंने एलसीडी क्रिएट किया था उस टाइम बॉयज मैंने 18% पे खरीदा था एलसीडी।
तो इसीलिए मैंने परचेज पे 18% डाला। परचेज किसके अंदर जाएगा, जल्दी से बताओ कोई भी। वॉइस बताओ जल्दी से, परचेज किसके अंदर जाएगा। वेरी गुड संदीप, वेरी गुड विकास। परचेज अंडर जाएगा सभी का परचेज अकाउंट के। ठीक है, हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, परचेज अकाउंट। नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है बॉयज आपको, इज जीएसटी एप्लीकेबल। क्या आपका जीएसटी अप्लाई होगा, तो हम क्या रखेंगे, एप्लीकेबल, कि भाई कटना ही है जीएसटी, क्योंकि हम टॉपिक ही जीएसटी कर रहे हैं, इसलिए इस ऑप्शन को सभी एप्लीकेबल रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है आपको, सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल। मतलब या तो नई जीएसटी डिटेल देनी है या फिर पहले वाले में कुछ चेंज करना है। मतलब डिटेल तो एक बार देनी ही पड़ेगी ना, तो इस ऑप्शन को सभी क्या करोगे, यस। देखो जैसे ही हम यस करवा के एंटर करवाएंगे, क्या ओपन होगी आपकी जीएसटी डिटेल फॉर लेजर। मतलब जो आपका परचेज अकाउंट है उसकी यहाँ पे डिटेल ओपन होगी। अब मुझे वॉइस बताएंगे, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में क्या आएगा। जल्दी से रिप्लाई कर दो बॉयज, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में क्या आएगा। वेरी गुड संदीप। परचेज टैक्सेबल। देखो परचेज टैक्सेबल क्यों आया है, क्योंकि हमारा इंट्रा स्टेट है। मैंने आपको दो नेचर करवाए हैं, एक परचेज टैक्सेबल, एक इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल। तो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में मैंने क्या लिखा है, परचेज टैक्सेबल, क्योंकि टॉपिक में इंट्रा लिखा है, इंटर स्टेट होता तो हम इंटर स्टेट परचेज। नेक्स्ट देखो यहाँ पे जो आपका जीएसटी है वो सिर्फ इंटीग्रेटेड में जा रहा है, और जितने मैंने आपको करवाए हैं इंट्रा में वो सीजीएसटी और एसजीएसटी में जाते हैं। मतलब मैं चाहती हूँ यहाँ पे आपका सेंट्रल और स्टेट दोनों टैक्स शो हो, तो उसके लिए क्या करोगे सभी, F12, और लास्ट ऑप्शन है शो ऑल जीएसटी टैक्स टाइप, यस कर देंगे। देखो शो हो रहे हैं, 18% था, लिख दोगे 18, और सेफ। टाइप ऑफ सप्लाई में क्या आएगा सभी का, गुड। क्लियर है बॉयज, यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना। मुझे लग रहा है सिर्फ दो ही बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं, विकास और संदीप, और बाकी किसी का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है।
सभी क्या करेंगे, जब आपका कर्सर एलसीडी के नीचे होगा उसके बाद सभी एक बार एंटर प्रेस करवाएंगे। देखो एंटर प्रेस करवाते ही क्या हुआ है, हमारा कर्सर टोटल अमाउंट के नीचे आ गया है। यहाँ पे आप लोगों को लेजर क्रिएट करना है सीजीएसटी और एसजीएसटी का। सीजीएसटी और एसजीएसटी का लेजर क्रिएट करेंगे सभी। सबसे पहले ओल्ट प्लस सी से सी जीएसटी @6%। सीजीएसटी का लेजर बनाया मैंने 6% पे, क्योंकि टेबल का टोटल परसेंट मैंने 12 डाला था। 12 का आधा सेंटर के पास जाएगा, आधा स्टेट के पास, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है 6%। सीजीएसटी अंडर किसके जाएगा बॉयज, ड्यूटी एंड टैक्सेस के। तो यहाँ से फिल करवाएंगे ड्यूटी एंड टैक्सेस। टाइप ऑफ टैक्स, क्या नाम है टैक्स का, जीएसटी। जीएसटी का कौन सा टाइप है, सी। सी स्टैंड्स फॉर सेंट्रल। यहीं पे लिखा हुआ है देखो कितना परसेंट, 6%। तो लिख दो सारे 6%। वेरी गुड विकास। और एंटर एंटर से सेव करवा देंगे। देखो कट गया है आपका सीजीएसटी 6% पे। एक और बार एंटर प्रेस करवाएंगे सभी और ओल्ट प्लस सी से लेजर बनाएंगे एसजीएसटी का। ठीक है, ओल्ट प्लस सी से लेजर बनाएंगे एसजीएसटी @6%। अंडर जाएगा सेम, ये भी एक तरह का आपका टैक्स है, तो ड्यूटी एंड टैक्सेस। टाइप में क्या आएगा बॉयज आपका, जीएसटी, क्योंकि हमारा टैक्स का नेम है जीएसटी। और जीएसटी का कौन सा टाइप है, एस। एस स्टैंड्स फॉर स्टेट। और कितना परसेंट लिखा है, 6, तो हम लिख देंगे 6। डिडक्ट हो गया सभी का सीजीएसटी एसजीएसटी। बॉयज कोई डाउट हो तो भाई मैसेज कर देना मैम डाउट है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों सेम लेजर है और अभी 2 लेजर और बनेंगे, एकदम सेम है, इसलिए आपको कहीं भी डाउट हो तो मुझे बता देना। एंटर करवाएंगे और नेक्स्ट लेजर आपका बनेगा CGST @9% पे। 9% पे क्यों है बॉयज, क्योंकि जो हमने एलसीडी खरीदा था वो 18% पे खरीदा था। 18% मतलब 9। सीजीएसटी अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस, क्योंकि हमारा टैक्स है। किस तरह का टैक्स है बॉयज, जीएसटी। और जीएसटी का कौन सा टाइप है, सी। सी स्टैंड फॉर योर सेंट्रल। और परसेंटेज में क्या आएगा बॉयज, 9, क्योंकि हमारा एलसीडी का ये सीजीएसटी कट रहा है 9%। 27,000 की अमाउंट बढ़ी हमारी 3 लाख। एक बार और एंटर प्रेस करवाओगे सभी और ओल्ट प्लस सी से लेजर क्रिएट करेंगे SGST @9%, क्योंकि 18 का आधा सेंटर के पास जाएगा, आधा स्टेट के। सेंटर का हमने ऑलरेडी बना दिया, तो स्टेट। अब ये क्या हमारा जीएसटी ही है, तो अंडर किसके जाएगा, ड्यूटी एंड टैक्सेस के। टाइप क्या है हमारा, जीएसटी। और जीएसटी का कौन सा टाइप है, स्टेट। और परसेंट है 9। सेव करवा दो।
अब देखो एक बार सारे क्या रिजल्ट शो करवा रहे हैं। 3,66,000 का टोटल बिल बना है, जिसपे आपका जीएसटी 2 बार 6% लगा है, 2 बार 9% लगने के बाद हमारा कितना अमाउंट बन गया है, 4,27,920। अब मुझे ये नहीं पता है बॉयज कि टेबल पे 9% है या एलसीडी पे, मतलब कौन सा सामान पे कितना परसेंट है, एक तो वो चेक करना है। और दूसरी बात मुझे क्या देख चेक करनी है कि जीएसटी की अमाउंट कितनी लगी है। देखो नॉर्मली अगर आप चेक करेंगे ना तो आपको नॉर्मली अगर आप चेक कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे अमाउंट माइनस करके देखनी पड़ेगी, मतलब कैलकुलेटर का यूज करना पड़ेगा। मैं चाहती हूँ बिना कैलकुलेटर के यूज से ही हम चेक कर लें। इसके लिए सभी क्या करेंगे, शॉर्टकट की होती है वो प्रेस करवाएंगे। बॉयज एक बार रिप्लाई कर दो कि यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, तभी नेक्स्ट स्टेप बताऊंगी मैं, कोई डाउट है तो बता दो। भाई फटाफट रिप्लाई करो, विकास को आगे। और भाई रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो, यहाँ से अमन, अमित, नितिन, रॉकी, सचिन, संदीप, योगेश, नवीन, रौनक, किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है भाई, तुम लोगों को नहीं समझ आ रहा है। हाँ विकास 4 डेज लगे, आज कंप्लीट करवा दूंगी, ठीक है, फिर कल आज ही सेल स्टार्ट करवा दूंगी। थोड़ा सा बच्चों को ना देख कर लेना पड़ता। एंटर एंटर से क्या करवा देंगे, सभी सेव करवा देंगे। सेव करवाने के बाद अब हमें रिजल्ट देखना है, तो रिजल्ट के लिए देखो यहीं पे सभी Alt+A करेंगे। Alt+A बॉयज होता है आपका टेक्स्ट एनालिसिस के लिए, मतलब सारा आपका डाटा देखने के लिए टेक्स्ट का। और Alt+F1 होता है फुल डिटेल के लिए। क्या डिटेल दिखा रहा है कि हमने परचेज टैक्सेबल, जो हमने परचेज किया है वो टैक्सेबल है, मतलब टैक्स पे करना है कितना अमाउंट का, 3,66,000, जिसपे हमारे 61,000 लग गया जीएसटी। कैसे लगा है, हमने टेबल खरीदी है 66,000 की, उस पे 6% 2 बार, मतलब टोटल 12% कितना लग गया, 7,920 जीएसटी। सेम एलसीडी खरीदे थे 3 लाख का, उस पे कितना लग गया, 54,000, 9%। ठीक है, लास्ट स्टेप करेंगे सभी, F5 पेमेंट। पेमेंट पे लिखोगे डेबिट में पार्टी नेम, और पार्टी नेम के नीचे जो अमाउंट है वो टाइप करेंगे सारी। और क्रेडिट में क्या आएगा बॉयज आप लोगों का, बैंक। Alt+C से बैंक, बैंक अंडर किसके जाएगा, बैंक अकाउंट। सेव करवा देंगे बैंक अंडर बैंक अकाउंट, और एंटर एंटर से सेव करवा देंगे। ठीक है, मेरी तरफ से टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, अगर डाउट है तो बता दो, नहीं तो नेक्स्ट 1 मिनट दे रही हूँ, किसी को डाउट है तो रिप्लाई कर दो, अदरवाइज मैं न्यू टॉपिक स्टार्ट करवा रही हूँ सेल का।
नेक्स्ट कंपनी क्रिएट करेंगे सभी सेल के लिए, ठीक है। इंट्रा टॉपिक का नेम ध्यान देंगे सभी, इंट्रा स्टेट ही है हमारा, मतलब सेम स्टेट में डीलिंग हो रही है। मल्टीपल टैक्स मतलब अलग अलग टैक्स रेट सेल के लिए, मतलब हम सामान बेचते समय अलग अलग, मतलब हमारी शॉप पे कोई भी कस्टमर आया है सामान खरीदने, हम उसे अलग अलग सामान देंगे अलग अलग जीएसटी रेट पर। जब आप जीएसटी की कंपनी बना रहे हैं तो क्या ध्यान रखोगे सारे, कंट्री, स्टेट और डेट, यही तीन चीजें हमें ध्यान देनी होती है और एंटर एंटर से सेव करवाएंगे। कंपनी क्रिएट करने के बाद हमेशा की तरह बॉयज किस पे जाओगे, F11 F3 पे, ठीक है। किस पे जाएंगे सभी, F11 F3 पे। F11 F3 पे कौन कौन से ऑप्शन यस होंगे आपके, फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन, इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यस होगा। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल, मतलब या तो मुझे नई जीएसटी डिटेल देनी है या फिर कुछ चेंज करना है, तो ये ऑप्शन भी सभी का यस होगा। देखो जैसे ही हम इस ऑप्शन को यस करवा के एंटर करवाएंगे, क्या ओपन होगी आप लोगों की जीएसटी डिटेल, जहाँ पे वॉइस पोस्ट पॉइंट है जीएसटी नंबर। जीएसटी नंबर क्या जो डलेगा आपका, हरियाणा, स्टेट हरियाणा है इसलिए 06 कोड है, 5 अल्फाबेट है, 4 न्यूमेरिक अल्फाबेट, न्यूमेरिक अल्फाबेट न्यूमेरिक, मतलब जो आपका जीएसटी नंबर है वो टोटल 15 डिजिट्स और अल्फाबेट का रहेगा, जिसमें से कोड है 06, 5 अल्फाबेट न्यूमेरिक अल्फाबेट न्यूमेरिक। एंटर एंटर से नीचे आएंगे सभी, और देखो आप लोगों को क्या पॉइंट शो हो रहा है बॉयज, सेट ऑल्टर जीएसटी रेट डिटेल। रेट डिटेल ऑप्शन क्या रहेगा सभी का, नो, क्योंकि हमें यहाँ पे रेट नहीं देनी है, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ एक ही रेट दे सकते हैं, और मल्टीपल टैक्स मतलब अलग अलग सामान पे अलग अलग रेट, इसलिए एंटर एंटर से सेव करवाते हैं। यहाँ तक में किसी को कोई डाउट है, रिप्लाई करो, क्लियर है तो क्लियर है, डाउट है तो डाउट रिप्लाई करो जल्दी। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आप लोगों का, एस्केप करके बाहर आएंगे एकदम गेटवे ऑफ टैली पे, और किस पे आओगे सभी, अकाउंटिंग वाउचर। देखो वही स्टेप्स अगर आप ध्यान से समझोगे तो आपको सिर्फ एक टॉपिक समझने की जरूरत है, बाकी सारे आप खुद से कर सकते हैं। हमेशा हर बार F11 F3 में ऑप्शन यस होते हैं, फिर अकाउंटिंग वाउचर पे आते हैं, उसके बाद टॉपिक देखते हैं सेल है या परचेज। अब है सेल, मतलब कौन सा वाउचर ओपन होगा, सेल वाउचर। अब सेल वाउचर ओपन हुआ है तो फिर से हम पार्टी नेम बनाएंगे, हम जिसको सामान बेच रहे हैं, तो ओल्ट प्लस सी से सभी क्या बनाओगे, पार्टी नेम। बॉयज एक मिनट पहले मेरी बात सुन लो सारे,
अभी मैं कंटिन्यू करवा देती हूँ टॉपिक। उससे पहले भाई जो तुम लोग अपनी क्लासेस लेते हो डेली, उसकी अटेंडेंस अपनी अपनी ग्रुप्स में सेंड किया करो। कई बच्चे ऐसे हैं जिनके ग्रुप में प्राइवेसी है, वो अपनी अपनी टीचर्स को पर्सनली सेंड कर सकते हैं अटेंडेंस। क्योंकि अगर आप अटेंडेंस अपनी टीचर्स को नहीं सेंड कर रहे हैं, ना ही ग्रुप में ना ही पर्सनली, तो आप ये समझ लीजिए आपकी एब्सेंट मार्क हो रही है और यही अटेंडेंस आपकी हेड ऑफिस में जा रही है। तो इसलिए अपनी रेगुलरिटी रखेंगे सारे। सेकंड पॉइंट क्या है आपका, कि जो बच्चे हमसे ऑनलाइन कनेक्ट हो रहे हैं और जिनका क्लास में परफॉर्मेंस अच्छा है, ठीक है, उनके असेसमेंट के मार्क्स सेंटर की तरफ से जाएंगे। और दूसरी बात, जो ऑनलाइन कनेक्ट हो रहे हैं बच्चे, सिर्फ उन्हीं की सेंटर ओपन होने के बाद डाउट्स लिए जाएंगे। इसलिए आपको बोला जा रहा है कि हमसे कनेक्ट रहो, कि ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करो। हम मानते हैं प्रॉब्लम आ रही है, आप लोग बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन आप ये देखो कि हर स्कूल में हर कॉलेज में ऑनलाइन क्लासेस ही चलती हैं। इसलिए भाई अपने फ्रेंड्स को ये चीज बोलो सारे कि अब अगर तुम लोग डेली क्लास अटेंड कर रहे हो तभी सेंटर ओपन होने के बाद डाउट्स लिए जाएंगे। अगर बच्चे आके ये बोल रहे हैं कि हमें डाउट है, हमारा क्लियर कर दो, तुम्हारा टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट हो गया है, तो फिर हेल्प नहीं करेंगे। अगर तुम ऑनलाइन कनेक्ट नहीं हो तो ऑनलाइन कनेक्टेड हो तभी तक तुम्हारी हेल्प होगी, क्योंकि ये अटेंडेंस भी हमारे पास भी रिकॉर्ड है, हेड ऑफिस पे तो हम भेजते ही हैं। और जिन भी स्टूडेंट्स ने अपनी फीस मंथली डिपॉजिट नहीं करवाई है, वो अप टू 10 अगस्त अपनी अपनी फीस सबमिट करवा देंगे 9 to 5 के बीच में। ठीक है, 9 to 5 के बीच में सभी अपनी अटेंडेंस सॉरी अपनी फीस डिपॉजिट करवा देंगे सेंटर पे आके। किसी को कोई इशू अपने टीचर से कांटेक्ट कर सकते हैं। और साथ साथ अगर आप किसी भी अपने नियर डियर का एडमिशन करवाते हैं तो एज अ 1000 रुपीज आपको रेफरेंस दिया जा रहा है। इस टाइम में 1000 रुपीज अच्छी अमाउंट है, आपकी हेल्प हो सकती है। अपनी फीस डिपॉजिट करवा सकते हो, चाहो तो आप कैश भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो अगर किसी का भी आपको लगता है एडमिशन करवाना है नियर डियर का, तो उन्हें कंप्यूटर की इंपॉर्टेंस बताओ कि ऑनलाइन चीजें सारी कंप्यूटर की हेल्प से हो रही हैं, इसलिए उन्हें कंप्यूटर सीखने की जरूरत है, तो वो एडमिशन ले सकते हैं आप। ठीक है, और भाई अपने अटेंडेंस का सभी ध्यान रखो, अपनी फ्रेंड्स वगैरह सभी को बताओ कि अगर तुम ऑनलाइन क्लास में कनेक्टेड हो, टीचर्स के पास अटेंडेंस है तुम्हारी, तभी तुम्हारा सेंटर ओपन होने के बाद डाउट लिए जाएंगे, चाहे तुम्हारा ड्यूरेशन कंप्लीट हो गया हो चाहे नहीं हुआ। लेकिन जो ऑनलाइन कनेक्ट नहीं है अगर उनका ड्यूरेशन कंप्लीट हो गया है तो फिर वो टॉपिक्स क्लियर नहीं किए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे अब सारे यहाँ पे। रेफरेंस नंबर के बाद नेक्स्ट स्टेप है आपका पार्टी अकाउंट नेम। पार्टी अकाउंट नेम क्या है, जिस कस्टमर को हम सामान बेच रहे हैं उसका नाम। तो ओल्ड प्लस सी से यहाँ पे मैंने नेम क्रिएट किया है सोहन। अंडर किसके जाएगा बॉयज, अंडर डेटर, क्योंकि सेल है, सेल करते समय पार्टी नेम हमेशा सेंडरी डेटर में जाता है। फिर किस पे आओगे सभी, पैन नंबर पे। 5 अल्फाबेट, 4 न्यूमेरिक अल्फाबेट, क्योंकि टोटल 10 डिजिट का अल्फाबेट का होता है, जिसमें आपके 5 अल्फाबेट हैं, 4 न्यूमेरिक हैं और एक अल्फाबेट। एंटर करवा के सभी क्या लिखोगे, जीएसटी नंबर 06, 5 अल्फाबेट, 4 न्यूमेरिक अल्फाबेट, न्यूमेरिक अल्फाबेट, न्यूमेरिक। ठीक है, देखो जो तुम्हारा पार्टी लेजर है उसमें सिर्फ तुम्हारी कुछ ही इंफॉर्मेशन फिल होगी। कौन कौन सी, एक नेम, एक उसका ग्रुप सन्डरी डेटर, एक आपका पैन नंबर और एक बस जीएसटी नंबर, और सेव करवा दे। नेम ऑफ आइटम में क्या आएगा बॉयज, जोन सा सामान आप सेल कर रहे हैं, तो वो भी हम ओल्ड प्लस सी से बनाएंगे। मैंने पहला बना दिया शर्ट,
मतलब हम शर्ट सेल कर रहे हैं। और यूनिट्स में क्या आएगा सभी का? ओल्ट प्लस सी से पीसेस। जीएसटी एप्लीकेबल ही रहेगा और सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल क्या होएगा? ये मतलब या तो मुझे नई इंफॉर्मेशन देनी है, नई डिटेल देनी है, या फिर पहले वाले में कुछ चेंज करना है। तो इस ऑप्शन को क्या रखोगे सभी? यस। एंटर करते ही फिर से हमारी क्या ओपन होगी? स्टॉक डिटेल स्टॉक आइटम की जीएसटी। कैलकुलेशन टाइप में ऑन वैल्यू, टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल, और परसेंट रेट दे दिया 5। मतलब जो मैं शर्ट खरीदूंगी वो 5% पे खरीदूंगी। और एंटर एंटर से सेव करवा। कितनी क्वांटिटी में खरीद रहे हैं शर्ट? 50 पीस। और एक पीस शर्ट का रेट क्या है? 700 रुपीज। टोटल अमाउंट आ जाएगी एंटर एंटर से सेव करवाते समय परचेज लेजर। बाकी का वर्क मैं कल कंटिन्यू करवाऊंगी। ये टॉपिक मैं कल कंप्लीट करवा दूंगी सभी को और नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, मंडे से। किसी को कोई डाउट हो तो बता दो, जब नहीं तो क्लियर है रिप्लाई कर दो। 1 मिनट रह रहे हैं।